अब देखिए, टीएमसी के पास तो कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से 20 अलग हो गए। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। अब राज्यसभा की अगर बात करें तो 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद बचे हैं। अब विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जिसमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास सिर्फ और सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार ये अलग गुट बन सकता है। लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या वजह रही है जो ये गुट अलग बनाने की बात कर रहा है। और इलेक्शन के बाद से ही इतनी गुटबाजी देखने को मिल गई कि 18 मई को ही लेटर लिखा जा चुका है, बाकायदा उसमें साइन भी है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो जो लीडरशिप को लेकर कि बहुत ज़्यादा एक तरफा लीडरशिप चलती है, दूसरा अभिषेक बनर्जी को लेकर लोगों में विवाद था, तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से बुरी तरह से हार हुई है इसकी बात, एक ही परिवार के लोगों को प्रायोरिटी देना, ये भी एक बात सामने आ रही है। और लोगों की किसी की भी सुनी नहीं जाती है, ये भी बात सामने आ रही है। अब इसमें कुछ टीएमसी के जो नेता हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। कीर्ति आज़ाद ने ये दावा किया है कि जिन लोगों के साइन कराए गए हैं उनको ज़बरदस्ती साइन कराए गए हैं, चाहे उसमें सायोनी घोष का नाम लिया जा रहा है, वो लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन उनसे अलग साइन कराया गया है। जो स्याही है साइन कराने की, वो बिल्कुल अलग है, कहीं नीली है कहीं काली है। इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं, और जो बाकी सांसद हैं, बाकी जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्हीं पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये अपना अलग गुट बनाएं। यानी कि टीएमसी को तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। और उसका आरोप कीर्ति आज़ाद जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो क्या ये आरोप सही है? क्या वाकई धमकाने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक अलग ही रणनीति बन रही है जिसमें से टीएमसी को तोड़कर बीजेपी में कई और नेता शामिल हो सकते हैं, उन्हें बड़ा पद मिल सकता है, या फिर कहीं और जगह मिल सकती है? यही वजह है जो ये तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। क्योंकि कह सकते हैं महाराष्ट्र में एक तरफ से शिवसेना पूरी तरह से खत्म होती नजर आई, जिस तरह से गुट में दो फाड़ हो गए, एक अलग राजनीति शुरू हो गई। कहाँ महाराष्ट्र की एक राजनीति ऐसी थी कि दबदबा था, वही हाल हमने देखा था बंगाल में भी। टीएमसी को तोड़ पाना, ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनके सांसदों को तोड़ पाना, ये बहुत इजी नहीं था। लेकिन क्या वजह रही है, ये तो अब ममता बनर्जी हो सकता है इस बारे में कुछ कहें, लेकिन फिलहाल टीएमसी में जो बागी विधायक हैं बिल्कुल अलग रुख अपना रहे हैं। और अब देखना होगा कि क्या वाकई संडे को बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात होती है, या फिर सीधे ये अलग गुट बनाने की बात की जा रही है। और लोकसभा स्पीकर इसके लिए एग्री होते हैं, क्योंकि यहाँ दल बदल कानून जरूर लागू होता है, लेकिन इसके लिए जो मुफीद जो स्थिति नजर आ रही है, ये इन बागी विधायकों के लिए ही नजर आ रही है। देखिए, क्या महाराष्ट्र जैसा हाल अब बंगाल में भी होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के सांसद बागी हो रहे हैं, उससे तो अब यही लग रहा है कि जिस तरह से गुट अलग हो गया था, उद्धव गुट के जितने भी नेता थे वो जिस तरह से अलग हुए थे, अब यही हाल कुछ देखने को मिल सकता है अब बंगाल में भी। इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में अब फूट अब तय मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा के 80 में से 58 विधायकों के बगावत के बाद लोकसभा के बागी 19 सांसदों को का जो एक लेटर है वो बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल है। एएनआई के मुताबिक इसे 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था, और इसमें अलग गुट बनाने की मांग भी की गई थी। इसमें साफ ये है कि ममता की हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी, क्योंकि 4 मई को ही रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से ही ये बगावत के जो सुर है वो देखने को मिल रहे थे। अब इस चिट्ठी में चाहे वो यूसुफ पठान हो, सायोनी घोष हो, काकुली घोष हो, शताब्दी रॉय हो, ऐसे बड़े नाम शामिल हैं। एक नाम हालांकि अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो अगर कहा जाए दल बदल जो कानून होता है 10वीं अनुसूची के तहत, इसमें अलग गुट बनाने की तभी मान्यता मिलती है जब पार्टी की कम से कम जो 2/3 विधायक या फिर सांसद उनके साथ हो। तो टीएमसी के मामले में भी यही स्थिति है। विधानसभा में ममता के 80 विधायकों में से 58 अलग हो चुके हैं, यानी बागी गुट के पास 2/3 समर्थन है। लोकसभा में 28 में से 20 सांसद बगावत कर चुके हैं, यानी यहाँ भी बागी गुट के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। और 2/3
सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं या अलग गुट बनाकर उसकी मान्यता मांग कर सकते हैं। इसका जो अधिकार होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है। अब ये भी बताया जा रहा है कि संडे को मुलाकात हो सकती है और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हो सकती है और ये जो मुलाकात है वो संडे को होने वाली है, डिनर पार्टी में होने वाली है और उस डिनर पार्टी में हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ना जाए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सोमवार को स्पीकर से मिलकर अलग बात की जा सकती है, यानी कि अलग पार्टी बनाने की, अलग गुट बनाने की भी बात की जा सकती है। ये भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन और भी क्या जरूरी है अलग गुट बनाने के लिए, ये भी आप जानिए।